आप सभी माता भाई बहनों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कि धनतेरस कितनी तारीख की है, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है। साथ में धनतेरस की वैदिक पूजा विधि, सरल पूजा विधि क्या है। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग क्या कहता है। अब की बार धनतेरस की त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:31 पे प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:14 पे होगा। अब आप जरा ध्यान से सुनना वीडियो को, नहीं तो आप त्योहार को बेकार कर लोगे और मैं नहीं चाहता आपका त्योहार बेकार हो। देखिए, जो त्रयोदशी तिथि है इसका जो विधान है वह रात्रि का विधान है। रात्रि की महिमा बहुत ज्यादा है, क्योंकि रात्रि में यम का दीपदान होता है, रात्रि में ही धन्वंतरी पूजा होती है और रात्रि में ही कई लोग रुद्र अभिषेक करते हैं इस तिथि में, त्रयोदशी तिथि में। अब देर ना करते हुए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें पूजा कब करनी है। 29 अक्टूबर को रात्रि में। और हमें खरीदारी कब करनी है। सोना चांदी भी लोग खरीदते हैं, वो दिन की महिमा है। वह हमें खरीदना है 30 अक्टूबर को। अब इनके मुहूर्त में आपको बता देता हूं शुभ मुहूर्त क्या है। जो पूजा का शुभ मुहूर्त है 29 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। पहले हम पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रात्रि में 7:14 से 8:51 तक का है। फिर इसके बाद में रुद्र अभिषेक या कुंडली जागृत या फिर आपको यमदीप दान करना है या रात भर जागरण करना है तो उसका समय है रात्रि में 10:28 से अगले दिन, यानी कि सुबह 3:19 तक। चाहे आप इस रात कह लो चाहे अगले दिन की सुबह कह लो। अब चलते हैं हम 30 तारीख का मुहूर्त देखते हैं, जिस दिन हमें खरीदारी करनी है। 29 को मत करना, क्योंकि द्वादशी में खरीदारी नहीं करनी है, हमें त्रयोदशी में करनी है। त्रयोदशी की जो खरीदारी का जो शुभ मुहूर्त है वह 30 तारीख को है, वह 29 को नहीं है। 29 को पूजा का मुहूर्त है। तो जो 30 तारीख का खरीदारी का मुहूर्त है, सबसे पहला मुहूर्त है सुबह 6:33 से सुबह 9:19 तक। इसके बाद में दूसरा जो मुहूर्त है वह सुबह 10:42 से दोपहर 12:05 तक। इसके बाद में कोई भी खरीदारी का मुहूर्त नहीं है, चाहे आप बाइक खरीदना, चाहे सोना खरीदना, चाहे कुछ भी खरीदना, मूल्यवान वस्तु। अब हम आगे चलते हैं कि वैदिक पूजा विधि, जो रियल पूजा विधि है धनतेरस की, वह हमें कैसे करनी है, क्या है वह पूजा विधि। उससे पहले आप सामान नोट कर लो। पहले आप सामान तो इकट्ठा करोगे, बाद में पूजा करोगे। तो जो हमें सामान चाहिए वह एक चौकी, एक लाल सूती वस्त्र या पीला सूती वस्त्र चाहिए, लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा और शिव परिवार की प्रतिमा चाहिए। धन्वंतरी जी की प्रतिमा नहीं चाहिए, क्योंकि नारायण भगवान ही धन्वंतरी हैं। इसके बाद में चंदन चाहिए, रोली चाहिए, मूली चाहिए, चावल चाहिए, पीतल का एक दीपक चाहिए। अब 2 पीतल के लोटे और 2 तांबे के लोटे चाहिए। इसके बाद में हमें साबुत सूखा धनिया चाहिए, 2 सीक वाली झाड़ू चाहिए। ध्यान रखना सीक उसमें टूटी हुई ना हो, साबुत हो, सही हो। और सोने चांदी का जो भी आभूषण हो आपके पास में, या फिर तांबे का लोटा या पीतल का लोटा जिससे आप पानी पी सको, यानी उपयोग कर सको उस धातु को, ऐसी धातु चाहिए। साथ में फल में हमें केला चाहिए, अनार चाहिए, और हमें धन्वंतरी जी के लिए क्या चाहिए, एक तो एलोवेरा जिसे आप ग्वारपाठा कहते हैं, आंवला चाहिए और नीम के थोड़े से पत्ते चाहिए। इसके बाद में प्रसाद में इसमें मिलावट बिल्कुल नहीं चलती है, इसलिए हमें घर पे प्रसाद बनाना है। देसी खांड के लड्डू चाहिए और हमें क्या चाहिए, साथ में 13 मिट्टी के दीपक चाहिए और एक बड़ा दीपक चाहिए। अब मिलावट मैंने आपको पहले कह दिया था नहीं चलती है, तो तिल का तेल चाहिए। साथ में पुष्प में हमें मोगरे का पुष्प, शंख पुष्पी के पुष्प
और हमें गुड़हल के पुष्प चाहिए, साथ में 2 चुन्नी चाहिए और हल्दी की 10 गांठ चाहिए। ये पूरी सामग्री है पूजा की। अब सीधे चलते हैं हम सरल पूजा विधि की ओर, वह कैसे करनी है जिससे आपका त्योहार बहुत सही ढंग से मने। सबसे पहले हमें चौकी बिछानी है, उसके ऊपर वस्त्र बिछाना है और उनके ऊपर हमें श्री नारायण परिवार और श्री शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करनी है। इसके बाद में क्या करना है, सबसे पहले जो 4 लोटे हैं, 2 पीतल के 2 तांबे के, उनके गले पे मोली बांध देनी है और उसके बाद में 1 लोटे में हमें गंगा जल भर लेना है। अब गंगा जल पहले हमें उल्टे हाथ पे रखना है और सीधे हाथ से ऐसे करके अपने ऊपर छिड़कना है। फिर इसके बाद में सभी भगवानों को प्रणाम करना है। हे श्री नारायण भगवान, हे श्री गणेश भगवान, हे पार्वती मैया, हे शिव शंकर भगवान, हे श्री लक्ष्मी माता, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। हे श्री नारायण भगवान, आज हम आपके धर्मांतरी रूप की पूजा कर रहे हैं। आप हमें वरदान दीजिए कि हम निरोगी काया रहें और प्रभु मस्त होकर के हमेशा आपका भजन करते रहें। बस इतना कह करके भगवान को प्रणाम करना है। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले भगवान को स्नान करवाना है। स्नान ऐसे करवाएंगे, फिर स्नान के बाद में जो प्रतिमा है उनको सुंदर सूखे वस्त्र से यानी कि सूती वस्त्र से पोंछना है। फिर पहुंचने के बाद में फिर स्थापित कर देना है। अब इसके बाद में हमको वस्त्र अर्पित करने हैं। मोली लेनी है, हाथ में ऐसे लपेट करके उंगलियों पे ऐसे तोड़नी है। तोड़ करके सभी के आगे हमको वस्त्र अर्पित करने हैं, ऐसे ही तोड़ करके। फिर इसके बाद में मैयाओं के लिए जो 2 चुनरी मंगवाई थी वह अर्पित करनी है मैया को। यहाँ पे पार्वती माता को और यहाँ पे श्री लक्ष्मी माता को। फिर इसके बाद में हमें तिलक अर्पित करना है। ध्यान रखें, तिलक यानी कि जो रोली है वह माता को लगेगी और श्री गणेश जी को लगेगी, लेकिन शंकर जी को, श्री नारायण भगवान को रोली नहीं लगेगी। इनको चंदन अर्पित करना है। फिर इसके बाद में क्या करना है, अक्षत अर्पित करने हैं सभी को। इसके बाद में फिर दीपक जलाना है, हाथ में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। फिर इसके बाद में पुष्प अर्पित करने हैं। लक्ष्मी माता को गुड़हल का पुष्प, पार्वती माता को भी और श्री गणेश भगवान को भी गुड़हल का पुष्प अर्पित किया जाएगा। और मोगरे के पुष्प शंकर भगवान को अर्पित करेंगे और शंख पुष्पी का जो पुष्प है वह धन्वंतरी भगवान यानी कि नारायण भगवान को अर्पित करेंगे। फिर इसके बाद में जल लेना है, हाथ धो लेने हैं। अब हमें प्रसाद अर्पित करना है। प्रसाद में देसी खांड के लड्डू हम अर्पित करेंगे जो कि घर में बने हैं। साथ में हमें एलोवेरा लेना है, नीम के पत्ते लेने हैं, आंवला लेना है। यह धन्वंतरी भगवान के चरणों में, नारायण भगवान के चरणों में अर्पित करना है। इसके बाद में जो 2 लोटा हैं, वास्तव में तो 3 लोटा बचे हैं अभी आपके, 2 पीतल के और 1 तांबे का। तो पहले हम पीतल के लोटों का उपयोग करेंगे। क्या करना है, 1 लोटा बाईं और 1 लोटा दाईं ओर। देखो ध्यान रखना, जरा ध्यान से देखें वीडियो को। ये मेरा बायां हिस्सा है और ये मेरा दायां हिस्सा है। ऐसे ही आप बैठे होंगे पूजा चौकी के समक्ष, तो बाईं और जो लोटा रखा जाएगा उसमें आपको धनिये के वो डालने हैं दाने, जो साबुत दाने हैं सूखे धनिये के। और जो दाईं ओर है इसमें आपको साबुत चावल डालने हैं। अब 108 की संख्या में डालने हैं। कैसे डालने हैं, इस प्रकार से, ओम धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः। या तो आप महामंत्र का भी जाप कर सकते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यदि आप बहुत सारे क्लेश को समाप्त करना चाहते हो तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये जप करके डालना है। और रोग समाप्त करना चाहते हो तो ओम नमः शिवाय, ये कह करके डालना है। 108 की संख्या में, दोनों में 108 108।
फिर इसके बाद में क्या करना है, जो तांबे का लोटा है उसमें गंगा जल डालना है और उसके ऊपर मिट्टी का जो होता है ना, कलश के साथ में आता है, मिट्टी के कलश के साथ में, वह आपको लाना है, वह ढक देना है तांबे के लोटे को, उस पे हल्के से चावल रख देने हैं। अब इसके बाद में क्या करना है, जो 10 हल्दी की गांठ हैं उसमें से 5 हल्दी की गांठ चावल के ऊपर, 4 हल्दी की गांठ आपके धनिया के ऊपर और 1 हल्दी की गांठ तांबे के लोटा के ऊपर, जो कि आपने अमृत कलश स्थापित किया है। अब क्या करना है, तीनों पे चावल छिड़केंगे, चावल के बाद में वस्त्र अर्पित करेंगे, वस्त्र के बाद में तिलक अर्पित करेंगे, तिलक के रूप में चंदन होना चाहिए, फिर चावल अर्पित करेंगे, फिर धूपम दीपम दर्शयामी, सबको धूप दीप दिखाएंगे, इधर गणेश भगवान को सभी कलशों को धूप दीप दिखाएंगे, फिर इसके बाद में हाथ में जल लेंगे, हाथ धो लेंगे, फिर इसके बाद में झाड़ू का पूजन करेंगे। तिल्ली वाली जो झाड़ू है उस पे हल्का सा मूली चढ़ाएंगे और चंदन लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, फिर हाथ में जल लेके हाथ धो लेंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, हाथ में पुष्प लेकर के प्रणाम करना है कि हे धन्वंतरी भगवान, हे श्री नारायण भगवान, हे भोलेनाथ, हे अम्बे मैया, गौरी मैया, श्री गणेश भगवान, धन्वंतरी भगवान, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। सदैव राजी खुशी होकर के, सदैव निरोगी काया होकर के हम आपके भजन में लगे रहें, आपके रूपों का ध्यान लगाते रहें और कार्तिक स्नान के विशेष फल को हम प्राप्त करें। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। ऐसा कह करके पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर देने हैं। फिर इसके बाद में क्या करना है, भगवान की आरती करनी है। आरती के बाद में क्या करना है, जल लेना है, आरती की थाली पे से वार करके अपने ऊपर चढ़ाना है और कहना है ओम शांति ही शांति ही शांति ही, और जय जयकार करनी है। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसके बाद में 13 दीपक हमें प्रज्वलित करने हैं। उन दीपकों की जो शिखा है, यानी कि जो उनकी चोंच है, वह किधर होनी चाहिए, पूर्व दिशा की ओर, और जो यम का दीपक है उसके चोंच की जो दिशा है वह होनी चाहिए दक्षिण की ओर। मेरा मुख अभी वीडियो बनाते समय दक्षिण की ओर है, इसलिए उंगली उधर कर रहा हूं, लेकिन आपका जो दक्षिण है वो आप देख लेना। तो दक्षिण की ओर यम का दीपक और पूरब की ओर 13 दीपक प्रज्वलित करने हैं। फिर इसके बाद में दीपों को प्रणाम करना है और यम भगवान को प्रणाम करना है दक्षिणाभिमुख होकर के। हे यम देवता, हे प्रभु धर्मराज, आप हमको बिन मुहूर्त के मत ले जाना, यानी अकाल मृत्यु हमको नहीं देना, हम ठीक ठाक जाएं, भगवान का भजन करते हुए जाएं, राजी खुशी होकर के जाएं। प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। ऐसा कहकर के यम महाराज को प्रणाम करना है। अब रात्रि में जागरण की महिमा है। कई लोग इसमें कुंडली जागृत करते हैं, सिद्ध महात्मा जन, लेकिन हम लोगों को जागरण करना, क्योंकि हम गृहस्थी लोग हैं। रात्रि भर जागरण ओम नमः शिवाय या तो जाप करना, और जाप नहीं हो सकता आपसे तो जैसे अंग्रेज लोग करते हैं ना, और हमारे इस्कॉन वाले करते हैं और हम लोग भी करते कई बारी, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जाप करना है, नाचना गाना, यानी रात्रि भर जागरण ही करना है। अब अगले दिन आपको क्या करना है, अगले दिन पहला तो स्नान ध्यान करना है, और जो सामग्री चढ़ी हुई है ना उसमें पुष्प हैं 3 प्रकार के, इनको पानी में उबालना है और यह पानी सबको वितरण करना है। और उसके साथ में कुछ और भी चीजें है, एलोवेरा है, नीम है और आंवला है, यह घोट करके सभी को प्रसाद रूप में देना है। अब आई चौकी की बारी। चौकी आपकी रात को नहीं उठेगी ना अगले दिन उठेगी। जो उसमें साबुत धनिया है इधर की तरफ यानी बाईं ओर, और जो दाईं ओर चावल है
और जो एक कलश है, अमृत कलश है, यह आपका दीपावली के अगले दिन उठेगा। धनिया को आप मिक्स कर लेना किसमें? मसाले में। चावलों को चावल में मिक्स कर लेना प्रसाद रूप में, और जो जल है वह सभी को वितरण करना अमृत के रूप में, प्रसाद के रूप में। अब जो धनिया है उसको थोड़ा सा कढ़ी में डालना है, चावल अलग से बनाने हैं, श्री गोवर्धन भगवान का भोग लगाना है और सभी को वितरण करना है। यह प्रसाद, यह छोटी सी विधि है और बड़े कमाल की विधि है। आपने बिल्कुल सुचारू रूप से, वैदिक रूप से, रियल जो पूजा है धन्वंतरी भगवान की, उसी हिसाब से आपने की है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।